हाय फ्रेंड्स, एसईओ में फिर से वेलकम आपका। आज का जो टॉपिक है वो है आई ट्रैकिंग। यूजर जो कुछ भी है, जब सर्च इंजन का जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है उसे जो देखते हैं उसे साइकोलॉजिकली एक उस पर रिसर्च किया हुआ था कुछ फर्म्स ने। फर्म्स के नेम थे एनक्यूरो, आई टूल्स एंड डिजिट। उसे एक हिट मैप टेस्टिंग कहा जाता है, जिसकी मदद से उन लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि जो कोई यूज़र जब सर्च इंजन पे आता है तो ज़्यादातर वो पेज का कौन सा पोर्शन ज़्यादा देर तक वो देखता है। तो एक रिजल्ट जो आया तो उससे मालूम पड़ा कि जो कुछ भी यूज़र है पर्टिकुलर एक पोर्शन को ही ध्यान से देखते हैं, रिमेनिंग जो पोर्शन है वो इग्नोर करते हैं, पेज को स्क्रॉल कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर जो कुछ भी उनकी सर्चिंग क्वेरी होती है वो चेंज करके दूसरा कोई फ्रेज ट्राई करते हैं, जिससे उनका जो रिलेवेंट कंटेंट होता है, यूज़र जो कुछ भी ढूंढता है वो उसे मिल जाए। अगर गूगल की जो बात करें तो गूगल का जो कोई भी रिजल्ट आया है उसमें उन लोगों ने ये बताया है कि जो यूज़र जो है जब वो पेज देखते हैं वो जनरली अल्फ़ाबेट एफ क्रिएट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, अगर आप प्रॉपर तो नहीं है लेकिन आप रफली आप ये जान पाएंगे कि ये एक एफ शेप जैसा क्रिएट हो जाता है। जो कोई भी यूज़र है जब कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करता है, जब वो सर्च करने की कोशिश करता है तो ज़्यादातर उनकी जो आई मूवमेंट होती है वो क्या पढ़ते हैं, वो पहले एक लाइन पढ़ते हैं पूरी फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, बाद में थोड़ा नीचे आते हैं, बाद में दूसरी लाइन या तीसरी लाइन ठीक से पढ़ते हैं, बाद में जनरली जो हेडिंग्स होते हैं वो स्पीडीली वो रिमेनिंग रिजल्ट्स के जो कुछ भी रिजल्ट्स के जो हेडिंग आते हैं, टाइटल्स आते हैं वो पढ़ते हैं, और बाद में पेज को स्क्रॉल कर देते हैं। बहुत रेयर केसेस में जो राइट हैंड पोर्शन में यहाँ पे जो कुछ भी जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे पड़ती है वो बहुत ही रेयर केसेस में वो लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, तो आई मूवमेंट नीचे आती है, सेकंड टाइटल उसका डिस्क्रिप्शन, बाद में क्विकली जो कुछ भी 2-3 और जो रिजल्ट्स होते हैं उनका टाइटल पढ़ते हैं, बाद में ये पेज को स्क्रॉल करते हैं या फिर वो चेंज होता है। ये जो रिसर्च हुआ था, ये रिसर्च जो स्पेशली हुआ था वो लेफ्ट टू राइट लैंग्वेज के लिए ही हुआ था। लेफ्ट टू राइट लैंग्वेज माने क्योंकि हम किताब में जब बुक में कुछ भी जब हम लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से बुक में स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड का तक रिवर्स नहीं है, राइट टू लेफ्ट। जैसे कि जो चाइनीज लैंग्वेज है, हेब्रू लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज पे ये रिसर्च नहीं हुआ था, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जो लेफ्ट टू राइट होती है उस पे ही जो हुआ था। बाद में गूगल ने एक नया कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया था मई 2008 में, जो गूगल ने उसका नाम दिया था यूनिवर्सल सर्च। उसमें क्या होता है यूनिवर्सल सर्च में कि जो टॉप 10 मोस्ट रिजल्ट होते हैं, मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट, उसमें जो कुछ भी डेटा आता है वो सिर्फ लिंक्स नहीं होती है। आज की जो कुछ भी सर्च इंजन आप अगर देखे तो हमें वीडियोस भी सर्च रिजल्ट पेज में दिखाई देते हैं, न्यूज़ में दिखाई देते हैं, 1-2 इमेजेस भी दिखाई देती है। अगर कोई रिलेटेड अगर इमेज गूगल के पास अवेलेबल है तो जो ये कॉन्सेप्ट है उसे यूनिवर्सल सर्च कहा जाता है। उसमें सर्च रिजल्ट पेज में वीडियोस भी दिखाई देते हैं, इमेज, न्यूज़, जो मैंने कहा अभी, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो बाद में उसे दूसरा नाम दिया गया था, सभी ने मिल के उसे भी स्टार्ट कर दिया था। बिंग है, बाइडू है, दूसरे सर्च इंजन में बाद में स्टार्ट किया था, सबसे पहले ये गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसे ब्लेंडेड सर्च बाद में कहा जाता है। जब ऐसा कोई भी सर्च रिजल्ट पेज होता है जिसमें सिर्फ आप वेब पेजेस के लिंक्स नहीं, वेब पेजेस के लिंक के अलावा दूसरे जो कुछ भी मीडियाज होते हैं उसे देख पाते हैं, वीडियोस, इमेजेस, तो तब जो आई मूवमेंट होती है, आंखों की जो देखने की एक मेथड होती है, वो कोई सैप क्रिएट नहीं करती, फिक्स सैप क्रिएट करती। जैसे कि अब यहाँ पे आप इमेज में देख पाते हैं कि यूज़र रैंडम मोशन में वो पढ़ता है, फर्स्ट का टाइटल, बाद में वीडियो जो होता है वो जनरली यूज़र जो साइकोलॉजिकली अगर बात करें तो वो वीडियो नहीं देखता, उसका जो वीडियो की जो थंबनेल होती है वो नहीं पढ़ता है, लेकिन थंबनेल के
पास जो उसका टाइटल और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है उसे पहले वो पढ़ने प्रीफर करता है। बाद में उसके नीचे जो कुछ भी दूसरी इमेजेस होती है, उसका जो कुछ भी कंटेंट होता है वो क्विकली वो रिव्यू करता है। तो ये था आई ट्रैकिंग, एक जो रिसर्च हुआ था। इसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि अगर हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, वो रेडियो प्रोडक्ट है या इमेज प्रोडक्ट है या कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है या सिर्फ एक ब्लॉग है, तो हमारी जो प्रोडक्ट है जब सर्च इंजिन में प्रेजेंट होकर दिखाई दी जाएगी, तो हमें हमारी प्रोडक्ट को या कोई भी जो कुछ भी हमारी इंफॉर्मेशन है कहाँ पे एलोकेट करनी है कुछ भी करके, तभी वो यूज़र के ध्यान में आएगी। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है फर्स्ट पेज में आ गई है लेकिन वो 4th पोजीशन पे या 5th पोजीशन से या उससे डाउन होती है 8th या 9th पोजीशन से, तो यूज़र उसे रिव्यू नहीं करता है। जो एफ की मैंने जो बात की है, तो आपकी जो कुछ भी प्रोडक्ट है या इन्फॉर्मेशन है ब्लॉग के है, वो टॉप 5 के अंदर आनी चाहिए, तभी यूज़र उसे कंसिडर करता है, ध्यान में लेता है। तो ये हमें ऑप्टिमाइजेशन के समय ये बात याद रखने की ज़रूरी है। थैंक यू।